हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर वांग जी ने विंग को ब्लैकमेल किया था शादी के लिए, और विंग मान चुका था क्योंकि वो अपने वजह से निये मिंजू को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। और उसके बाद वांग जी विंग को लेकर बीजिंग छोड़कर शंघाई चला गया था। अकेला नहीं, विंग के साथ निये मिंजू ने निये हुएसांग को भी भेजा था। तो अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर शंघाई पहुँचते ही विंग के दिल में पुराने घाव बहुत बुरी तरीके से चोट पहुँचा रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा ही याद आ रहा था वो दिन, जिस दिन विंग शंघाई छोड़कर गया था, जिस दिन उसने अपने अपनों को, जिन्हें वो अपना अपना मानता था, अपने पहचाने गए शहर को, सारी चीज़ों को छोड़कर वो चला गया था। वांग जी विंग को लेकर सीधा लैंड हाउस पहुंचा। लैंड हाउस के मेन गेट पर जब कार आके रुका तो विंग का हार्ट बहुत बुरी तरीके से बीट करने लग गया था। विंग को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होने लग गया था। उसे रोना आ रहा था। उसके इमोशंस बहुत कंफ्यूजिंग थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो फील क्या कर रहा है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। विंग ने अपने एक हाथ से निये हुएसांग का हाथ पकड़ के रखा था। निये हुएसांग जो हमेशा डरता रहता है, हमेशा मजाक करते रहता है, चीज़ों को काफ़ी हद तक वो सीरियसली नहीं लेता है, आज वो पूरा टाइम विंग को बस हौसला देता गया था और विंग के साथ वो सीरियस था। निये हुएसांग विंग के हाथ पर अपना हाथ रखता है और विंग को अपनी आंखों से समझाता है कि वो है विंग के साथ, विंग अकेला नहीं है। वांग जी पूरा टाइम लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसने एक भी बात नहीं किया, ना ही विंग से और ना ही निये हुएसांग से। खैर, लैंड हाउस के मेन गेट से जब कार अंदर गया और गेट के पास आके रुका तो विंग आसपास देखने लगा ये जगह। हाँ, शायद इस घर में विंग ने बहुत ज़्यादा ही कम समय बिताया है, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ को विंग पहचानता है। कार रुकते ही वांग जी लैपटॉप बंद करता है और बाहर निकल जाता है, और उसने विंग के लिए भी दरवाज़ा खोल दिया था, जिससे धीरे से विंग पहले निकलता है और फिर निये हुएसांग निकलता है। बाहर आने के बाद विंग ने लैंड हाउस को देखा, जो बहुत ही बड़ा है, पुराना है, पुश्तैनी है। खैर, समय देखकर विंग को पता चल गया था कि अभी लैन फैमिली के और मेंबर्स, मतलब लैन कुरैन और लैन शिचैन, वो नहीं होंगे, जिसे सोचकर विंग को थोड़ा राहत मिला। शायद वो हो भी सकते हैं, पता नहीं। विंग अपने ही सोच में था, तभी लैन वांग जी ने कहा, अंदर चलो। ये कहते हुए लैन वांग जी आगे जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर लैन वांग जी फिर से वापस आया और उसने इस बार विंग का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर से चलने लगा। निये हुएसांग ने ये पूरा सीन देखा और वो बस चुपचाप पीछे से चलने लगा। उसे वांग जी के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा वाइल्डनेस तो दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं वो लैन वांग जी का जो क्रेजीपन है ना विंग के लिए, उसे अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, ये अल्फ़ा विंग को बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा। विंग के बारे में सब कुछ पता चलने के बाद निये हुएसांग को ये फील हुआ कि लैन वांग जी भी उसी दर्द से गुजरा है जिस दर्द से विंग गुजरा है, और उस लैन कुरैन पर निये हुएसांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैन कॉरपोरेशन के चेयरमैन लैन कुरैन, जिन्हें निये हुएसांग ने एक दो बार मैगजीन में या फिर टीवी में देखा है, बट कल विंग से सब कुछ पता चलने के बाद, और फिर जिस वक्त निये हुएसांग अकेला घर में था, मतलब निये मिंजू भी नहीं थे, वो तो लेट नाइट तक बाहर थे, और कहाँ थे वो हम सबको पता है। बट उस वक्त निये हुएसांग ने लैन कुरैन के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया था, तो लैन कुरैन के बारे में इंटरनेट पर जो कुछ भी मिला कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनके लिए उनके कानून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये सब वगैरह वगैरह निये हुएसांग ने पढ़ा है। और निये हुएसांग ने बहुत सारे फ़ोटोज़ को भी देखा है, वीडियोज़ को भी देखा है लैन कुरैन के, ऐसे अलग अलग किसी बड़े होटल के इनॉग्रेशन में या फिर किसी बड़े पार्टी में ऐसे वीडियोज़ लिए जाते हैं ना छोटे छोटे, तो उनको भी उसने देखा है।
तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये बुढ़ा। इतने में ही वो अंदर चले गए थे लैन हाउस के। विंग हैरान था। वहाँ पर लैन शिचैन खड़े थे। लैन शिचैन के हाथों में फ्लावर था। लैन शिचैन को देखकर लान वांगजी भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। वांगजी सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसने किसी को बताया नहीं था। लैन शिचैन जो मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और आकर उन्होंने विंग के हाथ में वो फ्लावर पकड़ा दिया और बोला, वेलकम होम विंग। विंग ने ये सुना और उसका हाथ कांप गया। लैन शिचैन के फेस पर वही पुराना वाला मुस्कुराहट था जो हमेशा उनके चेहरे पर रहता है, एक जेंटल और जेन्युइन मुस्कुराहट। फिर वो मुस्कुराहट एक दर्द में बदल गया था। उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ा। जिस हाथ से विंग ने फ्लावर को पकड़ा था ना, उसी हाथ को लैन शिचैन ने अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, आई एम सॉरी वी, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन एक बड़ा भाई होने का कोई फ़र्ज़ मैं नहीं निभा पाया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं तुम्हें उस दर्द में छोड़कर चला गया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ऐसा बुरा होने वाला है। आई एम रियली सॉरी वी, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर विंग ने कहा, नहीं ब्रदर, आपका कोई गलती नहीं है। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? लैन शिचैन ने कहा, मुझे माफ़ी मांगने दो। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर लैन शिचैन ने निये हुएसांग को देखा। उन्होंने निये हुएसांग को देखकर भी एक बहुत ही जेंटल वाला स्माइल दिया और कहा, वेलकम। निये हुएसांग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने कुछ कहा नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था दोनों लैन ब्रदर को देखकर, क्योंकि ये सेम दिखते हैं काफ़ी हद तक, और देखकर ही समझ आ रहा था कि ये भाई है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इसलिए निये हुएसांग बस देखता ही रह गया। ऐसा नहीं है कि वो लैन शिचैन को पहचानता नहीं है, उसने लैन शिचैन के बारे में भी पता लगाया है। जब उसने लैन फैमिली के बारे में पता लगाया तो लैन शिचैन, लैन वांगजी, लैन कुरान, इन तीनों के बारे में ही उसे पता चल गया था। और उसने वीडियोस फोटोज़ में देखा है, लेकिन रियलिटी में भी इतना सेम दिखता है ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग शुक्र मना रहा था कि यहाँ पर लैन कुरान नहीं है, क्योंकि आते ही लैन कुरान का चेहरा देखना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता। मतलब विंग शायद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता, या फिर उनकी बातों से विंग को फिर से दर्द पहुंचता। लेकिन विंग जो ये शुक्र मना रहा था ना, ये ज़्यादा देर तक रहा नहीं, क्योंकि वांगजी ने विंग को कहा कि चलो आराम कर लो। ये कहते हुए वांगजी विंग को लेकर ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन तभी लैन कुरान आए। वो चिल्लाते हुए घर के अंदर आए थे। उन्होंने कहा, वांगजी, तुमने गलत किया, बहुत गलत। मुझसे बिना पूछे हर बात तुम ऐसे ही नहीं कर सकते। एक बार तुमने गलती किया था, मैंने उसे गलती समझकर माफ़ क्या कर दिया। तुमने हर बार उसे दोहराना शुरू किया है। इस ओमेगा को फिर से इस हाउस में लाने का हिम्मत तुमने कैसे दिखा दिया, कैसे? ये कहते हुए लैन कुरान अंदर आए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज़ को सुनकर निये हुएसांग भी डर गया। वो पूरा टाइम सोच रहा था कि वो विंग को प्रोटेक्ट करेगा, वो लैन कुरान को मुंह तोड़ जवाब देगा, या फिर लैन कुरान को विंग को हर्ट करने नहीं देगा। लेकिन अभी लैन कुरान का आवाज़ सुनकर निये हुएसांग बिल्कुल ही सहम गया था। वो डर गया था। ना चाहते हुए भी उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। विंग जो नहीं चाहता था वही हुआ। विंग ने अपने आंखों को बंद कर लिया। वो इस बार चुपचाप बातों को नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन विंग कुछ कहता उससे पहले ही लैन शिचैन ने कहा, अंकल, विंग वांगजी का ओमेगा है, मार्क ओमेगा। वांगजी ने उसे लीगली भी अपना बना लिया है, तो अब इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझदार हो तो चुप रहने में ही समझदारी है। वांगजी जिसे लेकर खुश है वो उसके साथ रह सकता है। यह सुनकर लैन कुरान और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों भाइयों को मैंने बड़ा किया है, मैंने अपने बच्चों की तरह तुम दोनों को परवरिश दिया है। क्या ऐसा नहीं किया मैंने? तुम दोनों को अच्छा ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपने लाइफ का सैक्रिफाइस किया है, और अब जब मैं कुछ चाहता हूँ वो तुम दोनों नहीं करने वाले, है ना? तुम दोनों को उन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। तुम दोनों वही कर रहे हो जो
चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। क्या अंत में मुझे बस यही मिलना था? वांग जी चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही लैन शिचैन ने। अब लैन कुरैन आगे आते हैं विंग के, और उन्होंने विंग को देखते हुए कहा, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, मेरे नेफ्यू की ज़िंदगी से। तुम एक बात को क्यों नहीं समझते? तुम मेरे नेफ्यू के लिए सही नहीं हो। विंग इस बार चुप नहीं रहता। वो लैन कुरैन के आंखों में देखता है और अपना हाथ आगे कर देता है। जिस हाथ को वांग जी ने पकड़ा हुआ था वो हाथ विंग ने आगे कर दिया लैन कुरैन को दिखाने के लिए। लैन कुरैन ने भी उस हाथ पर नजरें टिकाया। वो हाथ वांग जी ने पकड़ा हुआ था। विंग ने वांग जी के हाथ को नहीं पकड़ा हुआ था, उसका हाथ ढीला था। लेकिन वांग जी ने विंग के हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। विंग ने वो हाथ लैन कुरैन को दिखाते हुए कहा, आपके नेफ्यू को छोड़ने के लिए कहिए। मैं आपके नेफ्यू के साथ नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता था कि आप और आपके नेफ्यू के बीच कोई भी गलतफहमी आए। मैं नहीं चाहता था कि आप अपने नेफ्यू से दूर हो। बस इसीलिए मैंने अपने प्यार को छोड़ा। आपने मुझे मजबूर किया अपने प्यार को बीच राह पर छोड़कर चले जाने के लिए, उसे ठुकराने के लिए। आपने मुझे हर तरीके से हर्ट किया। भरोसा कीजिए अंकल, अगर मैं चाहता तो उन सारी चीज़ों का बदला मैं आपके नेफ्यू से लेता, और मैं अभी भी ले सकता हूँ। यहाँ खड़े खड़े मैं आपके नेफ्यू को ख़त्म करने का ताकत रखता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप उसकी ज़िंदगी से निकल आया, ये सोचकर कि मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ मेरे अपने, वो सुरक्षित रहेंगे। वांग जी और आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। वांग जी, उसे दर्द होगा, उसे बुरा लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो फिर से चलना सीख ही जाएगा मुझे छोड़कर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर हम सालों बाद मिले। एक बार फिर वांग जी ने मुझे अपना बनाया, लेकिन इस बार मेरी मर्ज़ी के खिलाफ। इस बार मुझे उसी तरीके से आपके नेफ्यू ने मुझे अपने पास लाया है जिस तरीके से आपने मुझे आपके नेफ्यू से दूर किया था। मुझे रियलाइज़ हुआ कल कि आप और आपके नेफ्यू दोनों ही सेम हो, एकदम। हाँ, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अपने नेफ्यू को मुझसे दूर कीजिए। मुझे आपके लैंड हाउस में रहने का कोई शौक़ नहीं है। ये कहते हुए विंग अपना हाथ वांग जी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी का पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा था और वो लैन कुरैन को देख रहा था। लैन कुरैन ने अब विंग और वांग जी के हाथों से नज़रों को हटाया और वांग जी के चेहरे पर किया, जिसे देखकर ही लैन कुरैन समझ गए थे कि वांग जी बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वांग जी का हाव भाव देखकर लैन कुरैन को बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा। लैन कुरैन अपने गुस्से को अपने दोनों मुट्ठियों में दबा लेते हैं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वांग जी ने विंग को खींचते हुए लैन कुरैन के सामने से लेकर ऊपर चला गया अपने बेडरूम में। निये हुए सांग वहाँ पर बेचारा खड़ा रह गया, वो तो अभी भी कांप रहा था। अब लैन कुरैन का नज़र निये हुए सांग पर पड़ा और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? जैसे ये कहा ना, निये हुए सांग पूरा कांप गया। तभी वहाँ पर शिचैन आ गए थे। शिचैन ने निये हुए सांग को कवर किया और बोला, अंकल अपने गुस्से को किसी पर भी मत उतारिए, ये गेस्ट है। ये कहते हुए लैन शिचैन हुए सांग को कहते हैं, निये हुए सांग मेरे पीछे आओ। हुए सांग जो वहाँ से जाने के लिए एकदम उतावला था, उसने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया और वो लैन शिचैन के पीछे पीछे ऊपर चले गए। उन्हें विंग और वांग जी का जो बेडरूम है ना, उसके पास वाले ही एक रूम में लेकर गए थे लैन शिचैन निये हुए सांग को, और वो बेडरूम रेडी कर दिया गया था। एक्चुअली लैन शिचैन को सब कुछ पहले से ही पता चल गया था। उनके लोगों ने उन्हें खबर कर दिया था कि ऐसे विंग आ रहा है, लैन वांग जी अपने ओमेगा को लेकर आ रहे हैं और उनके साथ एक गेस्ट भी आने वाले हैं जो कि एक ओमेगा है। लैन शिचैन जिन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट था जब
विंग चला गया था 5 साल पहले लैन हाउस छोड़कर, और जब लैन शिजान को इस बारे में पता चला था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था और उनको सब कुछ पता चल गया था। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ वांग जी को बताया था, वांग जी को अपनी तरीके से सब कुछ पता चला था और लैन शिजान को अपनी तरीके से। तब से लेकर लैन शिजान ने विंग को ढूंढा और विंग बस 4 महीने बाद ही लैन शिजान को मिल गए थे। हाँ, ये बात तो है कि वो विंग को हेल्प ऐसे सामने से नहीं कर पाते थे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि विंग को अच्छा एक जॉब मिल गया था, पार्ट टाइम जॉब है बट वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छा था, वो लैन शिचान ने दिलवाया था। और विंग के कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम विंग को फेस करना नहीं पड़ा था, वो लैन शिचान की वजह से ही था। लैन शिचान ने ही सारा इंतज़ाम किया था। तो लैन शिचान निये मिंजू और निये होएसांग को पहचानते हैं क्योंकि वो विंग के क्लोज थे। इसलिए लैन शिचान ने सब कुछ, मतलब कमरा वमरा भी एकदम रेडी करके रखा था। निये होएसांग को इस कमरे में रखकर लैन शिचान चले गए थे और एक सर्वेंट को खासकर बोल कर गए थे कि निये होएसांग को जब जो चाहिए होगा वो प्रोवाइड किया जाए, वो हमेशा निये होएसांग के साथ रहे। सर्वेंट ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया था। निये होएसांग जो फ्रेश होके लेट जाता है, उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो अपने दिल में अलग ही चीज़ों को सोच रहा था, मतलब वो लैन शिचान को सामने फेस टू फेस देखकर उसने क्रश नाम का जो बास है उसे खा लिया था। अब ये चीज़ जो बंगाली व्यूअर्स है ना, वो समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती थी। खैर, उसे क्रश, बड़ा वाला क्रश हो गया था लैन शिचान के ऊपर। बट दूसरे पल निये होएसांग ने अपने आप को थप्पड़ मारा और बोला, होएसांग तुम कितने मतलबी हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान है, वो इतने बुरे सिचुएशन में है और तुम क्रश खा रहे हो। हाँ, तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा मन कह रहा था, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही विंग के लिए चिंतित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अब क्रश थोड़ी ना ऐसे बोल कर खाया जाता है, वो तो कभी भी खाया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में खाया जा सकता है। ये सब सोच रहा था। वैसे ही शाम हो चुका था और डिनर का वक्त भी हो चुका था। पूरा दिन निये होएसांग और विंग बाहर नहीं निकले थे, मतलब विंग वांगजी और अपने बेडरूम से नहीं निकला था और निये होएसांग उसके बगल वाले रूम में था, तो वो वहाँ से नहीं निकला था। खाना पीना जो भी हुआ था रूम में हुआ था। बट डिनर के वक्त सब एक साथ नीचे आए थे। लैन कुरैन वहाँ पर नहीं थे, वो घर पर नहीं थे, वो कहीं तो निकल गए थे और अब तक नहीं आए थे। खैर, दोनों लैन ब्रदर ही बहुत ही ज़्यादा शांत थे, जैसे उन्हें पता है कि अंकल कहाँ पर गए हैं, और वो चिंतित बिल्कुल नहीं थे। तो विंग और निये होएसांग क्यों हो, इसलिए वो भी डिनर के लिए बैठ जाते हैं एक साथ। डिनर के बाद निये होएसांग और विंग कुछ देर बातें करते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। ये पूरा वक्त ना विंग वांगजी को इग्नोर कर रहा था, वो बात नहीं करना चाहता था वांगजी से। और ऐसा भी नहीं है कि वांगजी विंग को फोर्स कर रहा है या फिर वांगजी विंग को बात करने के लिए कह रहा है या फिर वांगजी विंग से कंटिन्यूसली बात कर रहा है, ऐसा नहीं, वो भी बात नहीं कर रहा था। एकदम साइलेंट मोड पर चले गए थे वो दोनों। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी लैन शिचान, विंग, वांगजी और निये होएसांग थे। लैन कुरैन वहाँ पर नहीं थे। तो विंग को बुरा लग रहा था कि ये घर लैन कुरैन का है, मतलब वो इस घर के सबसे ज़्यादा सीनियर है और वही विंग की वजह से नहीं आ रहे हैं डिनर या ब्रेकफास्ट में, तो विंग को बुरा लग रहा था। लेकिन वो क्या ही कर सकता है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद लैन शिचान कहते हैं, वी मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ पर जाओ, वो एक कैफ़े है। ये सुनकर विंग ने लैन शिचान की तरफ देखा और बोला, क्यों ब्रदर? लैन शिचान ने कहा, तुम जाओ तो। विंग ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया था। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पर उसका दम घुट रहा था। एड्रेस मिलते ही निये होएसांग और विंग रेडी होकर निकल पड़े थे कैफ़े के लिए, जो यहाँ से आधे घंटे की दूरी में है। पहले तो विंग को लगा था वांगजी विंग को छोड़ेगा नहीं, बट वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन हाँ, उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे। विंग और निये होएसांग जैसे ही निकल गए ना, वैसे ही लैन शिचान ने वांगजी को देखा और वो वांगजी के पास जाके खड़े हो गए। वांगजी जो चुपचाप विंग के जो कार है ना उसको जाते हुए देख रहा था। लैन शिचान भी उस तरफ देख रहे थे और फिर
जब वो एकदम लैन हाउस के मेन गेट से निकल गया, गेट बंद हो गया, फिर लैन शिचार ने कहा, तो ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम और विंग बात नहीं कर रहे, है ना? वांग जी ने बस हूँ कहा। फिर लैन शिचार ने कहा, तो अच्छा लग रहा है? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। फिर लैन शिचार ने कहा, जितनी जल्दी हो सके दूरियों को मिटाओ वांग जी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोनों और ज़्यादा दूर होते रहोगे। वांग जी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। फिर लैन शिचार ने कहा, विंग तुमसे नाराज़ है। तुमने जो किया उसमें हर कोई नाराज़ हो सकता है, हर किसी को बुरा लगेगा। और विंग, वो तो तुम पर ज़्यादा ही सेंसिटिव है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अंकल की तरह बिहेव करोगे, और तुमने वही किया। मुझे पता है वांग जी, तुम विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और तुमने ये सब कुछ बस विंग को अपना बना कर रखने के लिए किया है। लेकिन अगर तुम थोड़ा और पेशेंस रखते तो शायद चीज़ें अच्छे से और स्मूथली जाता। बट कोई नहीं, बात अभी तक बिगड़ा नहीं है। अभी तुम संभाल सकते हो, और हम सब भी हैं। मैं हूँ, निये हुए सांग है, जियांग चंग है। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? यह सुनकर वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया, और फिर उसने कहा, ब्रदर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बहुत दर्द हुआ था जब वो मुझसे भाग गया। मैं समझा नहीं सकता वो फीलिंग कैसा था। हाँ, मुझे जलन महसूस हुआ था, लेकिन वो एक वक्त तक था जब तक मुझे पता नहीं चला था कि वो अल्फ़ा कौन है। वो अल्फ़ा निये मिंजू है। जब मुझे ये बात पता चला तब मैं जेलस नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मुझे बहुत दर्द हुआ कि विंग, मेरा वी, मुझसे भागा। वो मुझसे भाग रहा था। बस इसके लिए मैंने ये सब कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लैन शिचार ने वांग जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे सॉरी मत बोलो। तुम गिल्ट हो बहुत ज़्यादा, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम पछता रहे हो। विंग को सॉरी बोलो और उसे मनाओ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, तो किसी थर्ड पर्सन को अपने बीच आने मत दो, चाहे वो अंकल ही क्यों ना हो। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आखिरकार हमें कुछ और कपल्स अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। बी ऑनेस्ट, मेरी स्टोरी को लेकर मैं ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आगे वाला स्टोरी एकदम थ्रिल्ड होने वाला है। चलिए, बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।